प्रदेश में गत एक माह में कोरोना संक्रमण के मामलों में तथा मृत्यु दर में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश सरकार ने संक्रमण मामलों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए शादी तथा अन्य समारोह पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। इन पाबंदियों के कारण कुछ दिनों से संक्रमण के मामलों में गिरावट भी हुई है। प्रदेश में बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए अभी इन पाबंदियों का रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इन पाबंदियों पर फैसला लिया जाएगा। जब तक संक्रमण के मामलों में भारी गिरावट नहीं आ जाती और कोरोना कड़ी नहीं टूट जाती, तब तक प्रदेश में थोड़ी सख्ती करना जरूरी है। डॉक्टर सैजल ने कहा कि गत एक माह के दौरान त्योहारों तथा अन्य समारोह के कारण प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए तथा कुछ पाबंदियां भी लगाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ दिनों से संक्रमण के मामलों में कमी आई है। फर्स्ट वर्डिक्ट के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी जो हमारी पिछली वीसी हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जुड़ करके प्रत्येक जिला केंद्र से, और उसमें हमारे विभाग के अधिकारी भी थे, बीडीओ थे, सबके साथ जो है इन विषयों पर जो है चर्चा हुई है। और इसके दृष्टिगत जो है सबको तैयार रहने के लिए कहा गया है। प्रति निर्वाचन क्षेत्र जो है 2 व्हीकल्स उनका व्यवस्था जो है हम कर रहे हैं, जिसमें ताकि ट्रांसपोर्टेशन में जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है वो ना आए। और स्नो बाउंड एरियाज़ की जो आपने बात की है, वहाँ पर हर प्रकार से हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को जो है वो निर्देश दिए गए हैं। 14 को तो मुझे मालूम नहीं अब क्या निर्णय होगा। सामूहिक निर्णय जो भी होगा वो सबको मंजूर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये पाबंदियाँ जो हैं तकरीबन अभी जारी रहनी चाहिए, जब तक जो है काफ़ी संख्या में जो है जो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हैं, जब तक वो कम नहीं हो जाते हैं, जब तक इस कड़ी को हम तोड़ नहीं देते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे को जो है ट्रांसमिशन जिस प्रकार से हो रहा है, इस कड़ी को तोड़ना जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पाबंदियाँ मुझे लगता है अभी आने वाले कुछ समय तक जो है वो लागू रहनी चाहिए, ये मेरा निजी मत है। बात ठीक है कि पिछले 2 महीनों में मामले जो हैं कोविड के बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। जैसे ही अनलॉक हुआ तो उसके बाद फिर जैसे त्योहारों का भी जो है वो समय आया, कुछ त्योहार थे, धार्मिक उत्सव भी काफ़ी हुए, वैवाहिक समारोह भी काफ़ी हुए। तो इन सब के चलते और सावधानियों को छोड़ने के चलते जो है ये रोग जो है इसकी अ, जो परसेंटेज है वो हमारे प्रदेश में बढ़ी है, नंबर ऑफ केसेस हमारे प्रदेश में बढ़े। और बढ़ने के ऊपर जो है तुरंत प्रभावी कदम जो हैं वो सरकार ने उठाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने ये स्पष्ट किया है कि आज अ, हमारे प्रदेश के लिए और सरकार के लिए सबसे पहली जो हमारी जो प्राथमिकता है, तो वो इस कोविड रूपी चुनौती से निपटना है। ये सरकार की पहली प्राथमिकता है, और लोगों को इस महामारी से बचाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इस सर्वोच्च प्राथमिकता के चलते कुछ प्रभावी कदम जो हैं उठाए गए, कुछ पाबंदियाँ जो हैं वो लगाई गई, और हिम सुरक्षा अभियान जो है वो प्रदेश में लागू किया गया। और अब आप देख रहे हैं कि पिछले 5-6 दिनों से जो है प्रतिदिन 15-20 केसेस जो हैं वो प्रतिदिन जो है वो कम हो रहे हैं। तो ये इन सब उपायों का मुझे लगता है ये परिणाम है कि अभी ये नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि अभी आगे आने वाले ये जो 15-20 दिन हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत क्रूशियल होंगे। और इन 15 दिनों में जो है इन सभी पाबंदियों को, इन सब सावधानियों को, जिसके लिए बार-बार आग्रह जो है वो सरकार की ओर से हो रहा है, विभाग की ओर से हो रहा है, और भी ज़्यादा तीव्रता से जो है इसको अपनाने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने से कोविड कंट्रोल होता हो फिर ये तो बड़ा आसान एक साधन है, और फिर तो पूरे हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्रियों को जो है वो इस्तीफा देना चाहिए। और ये सूत्र जो है, ये फार्मूला इनको जो है, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ भी ये फार्मूला भेजना चाहिए। पंजाब जैसी राज्य में जहाँ पर स्थिति इतनी बिगड़ी, तो सबसे पहले तो जहाँ इनके जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ पर इस फार्मूले को लागू करें। हिमाचल में प्रबंधन बहुत बेहतर रहा है। मैंने तो स्वयं जो है वो कोविड वार्ड में जाकर के सारी स्थिति का मैंने आकलन किया, और हमारे सभी मंत्रीगण और हमारे विधायकगण भी जो हैं अब जाकर के कोविड वार्ड में जाकर के वहाँ पर पेशेंट्स को पूछ रहे हैं। लेकिन एक भी आप मुझे उदाहरण बताइए कि क्या कोई एक कांग्रेस विधायक या विपक्ष के नेता, क्या उन्होंने जहमत उठाई है? क्या उन्होंने इतना इतना दरिया दिली उन्होंने दिखाई है? क्या उन्होंने उनको जो है उनकी पीड़ा महसूस हुई है, वो गए हैं क्या? उनको भी जाना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी। ये समय ऐसा है जिसमें सब दलों को इकट्ठा होकर के कंधे से कंधा मिला करके हमको इस चुनौती से हमको निपटना है। और राजनीति तो ठीक है, उसके बाद हम कर लेंगे, वैक्सीनेशन हो जाएगी उसके बाद फिर राजनीति जो है वो करेंगे। मैं तकरीबन 1.5 घंटा कोविड पेशेंट के साथ रहा हूँ, और
तीनों फ्लोर्स पर जो हमारे कोविड पेशेंट जिन वार्डों में एडमिट थे, तीनों में मैं गया। और मेरे साथ आईजीएमसी के हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर जनक राज, वो भी मेरे साथ उपस्थित थे वहाँ पर। काफ़ी बातें ऐसी आ रही थी कि कुछ अफवाहें आ रही थी, कुछ ऐसी बातें आ रही थी कि पता नहीं, जैसे रोगियों को जो है उनके हालत पर छोड़ दिया गया है, उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। सरकार जो है वो किसी प्रकार से इन रोगियों की चिंता नहीं कर रही है। तो मैंने सोचा कि जब मेरा विभाग का विषय है तो मुझे खुद जा कर के सारी चीज़ें देखनी चाहिए। मैं एक-एक व्यक्ति से मिला और मैंने उस समय भी कहा था कि एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हमें कोई दिक्कत जो है यहाँ इस कोविड वार्ड में रहते हुए जो। उन्होंने कहा कि कई बार कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि परिवार वालों ने ठुकराया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने हमें अपनाया। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है और इससे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जिनको हम फ्रंट लाइन वर्कर्स या कोरोना वॉरियर्स जिनको हम कहते हैं, मुझे लगता है मेरे उस विजिट से उनका बहुत उत्साहवर्धन हुआ है और पेशेंट्स को भी अच्छा लगा है। कुछ एक पेशेंट्स की आंखों में तो आंसू आ गए कि आप हमें मिलने के लिए आज यहाँ पर आए हो स्वयं। तो अनुभव बहुत अच्छा रहा और मेरा अपना आत्मविश्वास भी जो है वो बहुत बढ़ा और अ, उसका अनुसरण करते हुए अब सब जो है हमारे जो है विधायक भी जा रहे हैं और मंत्रीगण भी जो है हम जा रहे हैं। हाँ, ये सत्य है कि एक दिन पूर्व जो है सीएस महोदय की अध्यक्षता में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी जो है उसकी बैठक जो है यहाँ हुई है शिमला में और उसमें वैक्सीन आने की स्थिति में हमारे प्रदेश की तैयारियों का अवलोकन करना जो था उस बैठक का उद्देश्य था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बेनिफिशरी जो हैं तो इनको आइडेंटिफाई करना और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी सूची को अपलोड करना, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। और इसमें मुझे आपको बताते हुए हर्ष होता है कि तकरीबन 99% ये डाटा जो है ये अपलोड कर दिया गया है। तो अब तो वैक्सीन का मुझे लगता है इंतज़ार है और फिर उसको लेकर के सभी तैयारियां जो हैं वो पूर्ण हैं। कोल्ड चेन से संबंधित कुछ उपकरण जो हैं वो हमने केंद्र सरकार से मांगे हैं और मुझे लगता है कि इसमें कोई देरी नहीं है। जब वैक्सीन उपलब्ध होगी उससे काफ़ी समय पूर्व ही हमारे पास जो है इस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने संबंधी जो सारा इक्विपमेंट जो है हमें जिसकी आवश्यकता होगी वो हमारे पास होगा और वैक्सीन आने पर जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे लगती है। देखिए, हायर रीचेज़ पर हो सकता है वातावरण जो है, क्योंकि ये जो वैक्सीन जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उसको जो है अगर फाइज़र की वैक्सीन को हम छोड़ दें तो जिन अन्य वैक्सीन्स जिनका उत्पादन और जो अभी बनने की प्रक्रिया में है, टेस्टिंग की प्रक्रिया में है और अभी जिसको आना है, तो वो जो है -2 टू -8 डिग्री सेल्सियस पर जो है उसको स्टोर करना है। मुझे लगता है इसकी तैयारी तो हमें हर जगह जो रखनी होंगी और यह हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि कहीं का जो है अगर मान लीजिए क्लाइमेट जो है वो कोल्ड है और इतना टेम्परेचर कहीं है तो फिर उस उपकरण की हमको आवश्यकता नहीं होगी। टेम्परेचर तो वेरी करता रहता है, पूरे दिन में भी आप देखें तो टेम्परेचर जो है वेरी करता है। तो ये कांस्टेंट जो है उतना ही टेम्परेचर जो है हमेशा उस वैक्सीन को रखने के लिए चाहिए। तो इसलिए तैयारी चाहे वो लाहौल है, चाहे वो किन्नौर है, चाहे वो शिमला जिला की हमारी अपर रीचेज़ हैं, चाहे वो भरमौर है, यानी जहाँ पर तापमान कम रहता है वहाँ पर भी इन सब उपकरणों की आवश्यकता जो है वो रहेगी। तो अक्सर प्राथमिकता तो मैं एक शब्द में जो है उत्तर दूंगा, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले जो है वैक्सीन जरूर लगाएंगे।